हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक है हमारा, जैसे कि हमारी लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉन्ट ग्रुप के बारे में बताया था ना, आज हम लोग पैराग्राफ ऑफ ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ है क्या भाई? आप अपने पैराग्राफ में जो जो चेंजेस करना चाहते हैं, पैराग्राफ में सेंट्रलाइजेशन है, अलाइन करना है, बुलेट्स लगाने, तो ऐसे सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जैसे कि रिज्यूम वगैरह बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। दूसरा भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने कहा भाई 10th पास है, बिल्कुल। और कहाँ से? फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, ओके। उसके बाद 12th। भाई ये एक ऐसा ही फॉर्मेट में बस तैयार कर रहा हूँ एज ए टेम्परेरी समझाने के लिए, ताकि आपका जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उस प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको समझ में आ जाए। तो भाई मैंने तो ये अपना एक हेडिंग टाइप में इस तरीके से बना लिया। भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी, बिल्कुल ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए क्या करूँगा, इसको थोड़ा कैपिटल कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा, फ़ॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। लेकिन जो 10th पास 12th पास एक ऐसा लग रहा है कि पूरा खिचड़ी सी पक गई है, तो मैं यहाँ पर सेपरेट करने के लिए बुलेट्स का यूज़ करूँगा। चूँकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ये ऑप्शन दिया गया है हमारे को, तो हम उसका क्यों ना यूज़ करें। तो यहाँ पर क्या है भाई, बुलेट्स दे रखे हैं, तो आप पहले अपने जो सेंटेंसेस हैं जिस पे आप सेपरेट यानी कि बुलेट्स लगाना चाहते हैं, इनको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जाना है बुलेट्स पे। और बुलेट्स के देखो कितने सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ये सारे ऑप्शन हैं, आपको जो सा बुलेट्स लेना है आप ले लेंगे। और अब आप देखो, देखने में कितना प्यारा लग रहा है कि आपके ये पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के पॉइंट वाइज है कि 10th कब किया। मैं इसमें ईयर ऐड कर सकता हूँ, मैंने अभी किया नहीं। 10th पास से 12th पास है, तो ये इस ग्रेजुएशन कर रखी है, तो भैया ये सेपरेशन करके गिरा हुआ है। अब यहाँ पर आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐसे कुछ भी सेंटेंस लिख दिया, तो आपने और क्या किया है, मैंने टाइपिंग की है, ठीक है, DCA कोर्स किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट वाइज आपके सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं बुलेट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, बुलेट्स तो हम लोग ने समझ लिया कि काम कैसे करता है। जैसे जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली बुलेट्स इसमें ऐड हो रही हैं। क्या बुलेट्स इतना ही ले सकते हैं? तो मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए मेरे बच्चों, कि इसके अलावा ना इसमें मोर ऑप्शन देते हैं बुलेट्स के, तो ये तो हमें दे ही रखा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफाइन न्यू बुलेट्स में आप जाओगे। अगर मुझे सिंबल्स चाहिए तो सिंबल्स में जाकर आप यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स दे सकते हैं। जो सा आपको सिंबल्स पसंद है तो यहाँ पर जाकर वो ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर ये ले लेता हूँ और इसको ओके करता हूँ, तो देखो ये एक सिंबल इस तरीके से आ गया। आप पिक्चर लेना चाहते हैं, पिक्चर भी हम वहाँ से जाकर ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये बुलेट समझ में आ गया। अब बात करते हैं नंबर्स को लेकर। यहाँ से आप नंबर वाइज करना चाहते हैं 1 2 3 काउंटिंग के हिसाब से, तो भी आप यहाँ से नंबर वगैरह ले सकते हैं। किस तरीके से नंबर वगैरह लेंगे वो देखते हैं। मैंने यहाँ पर नंबर लिया 1 2 3 इस तरीके से, और जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे 6 नंबर 7 8 9 यहाँ से अपीयर हो जाता है नंबर्स, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन है। अब आपको नंबर कैसा चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं एलिमेंट्स की तरफ। यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर नंबर और ब्रैकेट के साथ है, यहाँ पर रोमन नंबर में है, यहाँ ABCD दे रखा है। तो यह आपके सामने ऑप्शन है, आप कैसे सेपरेट करना है, कैसे आप उसको सीरियल वाइज लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं इनके साथ। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या है भाई, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि कौन बनेगा करोड़पति। भाई आपके सामने 4 ऑप्शन है ABC। तो क्वेश्चन नंबर A का है ना, क्या क्या ऑप्शन आपके सामने हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ है। मैंने इसको क्वेश्चन, भाई सेंटेंस हमें क्या प्रैक्टिकल करना है ना, सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले से ही। तो मैं अब जा रहा हूँ मल्टी लेवल लिस्ट पे। ये क्या काम करता है मल्टी लेवल लिस्ट? तो भाई देखो ध्यान से, यहाँ एक के बाद A है, ठीक है। तो यानी कि एक तरह से टाइटल है, उसका एक सब टाइटल है, यानी क्वेश्चन का ये ABC पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर में आता है। ये एक पेरेंट है और इसका एक चाइल्ड है ना। A का चाइल्ड I है ना। तो इस तरीके का फॉर्मेट मैंने मल्टी लेवल लिस्ट पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 1 का मैं इसका ABC जानना चाहता हूँ, तो मैंने एंटर किया, तो यहाँ पर ये आ गया 2 नंबर। यहाँ पे आपको टैब का बटन आपको प्रेस करना है, ये इस तरीके से A लिखा हुआ आ जाएगा। टैब का बटन Q बटन, जहाँ पर आपका अल्फ़ाबेट से जहाँ पे Q है उसके साथ में ही टैब लिखा होगा, उसको आप प्रेस कर लो, आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं आता है इन केस, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, भाई हो सकता है आपको ना समझ में आए। तो ये जो मल्टी लेवल लिस्ट है, यहाँ आपको जाना है और ये चेंज लेवल लिस्ट में यहाँ पर आपको A सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, तो ये आपका A आ जाएगा इस तरीके से। मैं कोशिश करूँगा कि आप कीबोर्ड से ही करें क्योंकि आपका टाइम बचेगा। देखो मैं आप कैसे कर रहा हूँ, ये इसके 4 ऑप्शन हो गए। अब मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये E आया, फिर दोबारा से मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है।
तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए प्रेस किया, फिर मैंने एंटर प्रेस किया। अब ये थर्ड नंबर आया तो मेरे को तो उसका सबटाइटल चाहिए, इसका चाइल्ड बनाना है, तो मैं टैब का बटन दबाऊंगा, फिर यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं हम लोग। तो मेन हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ये ABCD, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ABCD, इस तरीके से। तो ये तीसरे का हो गया। अब मैं इसका एक और चाइल्ड का चाइल्ड बताता हूँ आपको। यहाँ मैंने प्रेस किया A, ये A का हो गया। जब आपको चाहिए होगा A का भी कोई 3 ऑप्शन है, तो मैंने एक और एंटर किया, B आया। मेरे को यहाँ पर भी टैब दबाना है, तो यहाँ पर ये I आ गया, एंटर किया। I नहीं 1 2 3, यानी कि A का भी 1 2 3 रोमन नंबर में, ये 4, फिर एंटर, फिर ये B का आ गया, फिर एंटर, फिर इसका भी 1 2 3 4, इस तरीके से 4 ही चाहिए मुझे। तो फिर एंटर, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आप अपने हिसाब से मल्टी लेवल लिस्ट को इस तरीके से बहुत बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट अच्छा आएगा ना। अब बात करते हैं ये इंडेंट है क्या। ये इंडेंट है। इंडेंट क्या करता है, ये इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी कि इस रूलर को ऊपर जो है इसको बोलते हैं इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, और इस तरीके से। तो मैं इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करता हूँ, ये इस तरीके से, और लेफ्ट की तरफ से ये वाला। तो ये क्या करता है भाई, चलो आपको मैं प्रॉपर समझाता हूँ। एक सेंटेंस डिफ़ॉल्ट चाहिए हो आपको, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, इक्वल। प्रैक्टिस के लिए जब सेंटेंस चाहिए होता है, यहाँ पे लिखा हमने इक्वल, RAND, रैंडम कमांड, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंटर किया। अब आप यहाँ देखेंगे ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हो गया आपको प्रैक्टिस के लिए, है ना। जब आपको प्रैक्टिस चाहिए होता तो आप यहाँ पर अपने इस तरीके से सेंटेंस लेकर आ सकते हैं। अब इंडेंट क्या काम होता है, मैं इस पैराग्राफ के कर्सर कहीं पे भी रख दूं, ये पूरा पैराग्राफ उठकर आपके राइट साइड में आएगा इस तरीके से। जैसे कि मैं यहाँ प्रेस कर रहा हूँ, इंक्रीज, ऐसे, ये रहा, ठीक है। इसलिए हम लोग इस इंडेंट का यूज़ करते हैं। ये पूरा पैराग्राफ की तरह उठकर आएगा। नीचे वाले पर क्लिक करोगे तो नीचे वाला भी मूव होगा। ये ऐसे काम करता है। इसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज। इंडेंट बेसिकली टेक्स्ट को होल्ड करके रखता है। ये है रूलर, इस रूलर के ऊपर होता है ये इंडेंट, और इंडेंट क्या करता है, टेक्स्ट को होल्ड करके रखता है, इसलिए काम करते हैं, ठीक है। और बाकी ये क्या है, ये पैराग्राफ के एंड में आपको ये बस एक मार्किंग के माध्यम से दिखाता है कि आपका पैराग्राफ कहाँ पर एंड हो रहा है। जहाँ आप ज़्यादा स्पेस दोगे वहाँ पर ये डॉट छोड़ देगा ऐसा। तो जब भी हम प्रिंट निकालते हैं तो उस ऑप्शन को चेक करते हुए हमारा पैराग्राफ कहीं कट नहीं रहा, कहीं पे स्पेस तो नहीं है, ये इसलिए इसका देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अलाइन टेक्स्ट को लेकर। अलाइन टेक्स्ट का मतलब क्या होता है भाई, एक ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक रैंडम कमांड लिया है। अब आप यहाँ के ना लेफ्ट साइड में देखोगे वीडियो, ऑनलाइन, कैन, डॉक्यूमेंट, ये जो लिखे हुए हैं सेंटेंस, इसके नीचे सारे के सारे एक ही सीक्वेंस यानी कि बराबर है लाइन टेक्स्ट की। लेकिन राइट साइड की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी सेंटेंस बराबर के हिसाब से तो है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको जस्टिफाई करेंगे अलाइन टेक्स्ट के अंदर। यहाँ पर ये रहा जस्टिफाई, लेकिन कैसे होगा, सारे सेंटेंस को सिलेक्ट करना है और जैसे ही हम लोग अलाइन टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों तरफ से ये बराबर हो जाएगा। देखो कितना सुंदर साफ सुथरा लग रहा है। इसको बोलते हैं जस्टिफाई। इसकी शॉर्टकट की यहाँ है, दिख रहा है ना, जस्टिफाई मतलब जस्टिफाई करना, बराबर का हक देना। यहाँ पर क्लिक किया। अब बाकी की सेंटेंस में भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने इसकी हेडिंग बना ली, मैंने यहाँ पे लिखा चैप्टर फर्स्ट। ये चैप्टर फर्स्ट है, इसको अलाइन टेक्स्ट सेंटर में करना है तो आप सेंटर पे क्लिक करोगे, सेंटर में आ जाएगा। राइट में रखना है, राइट साइड में आएगा। लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में आएगा। सेंटर के लिए होती है शॉर्टकट की कंट्रोल ई। अब मैं माउस के बिना ही कर रहा हूँ। कंट्रोल आर से लेफ्ट, सॉरी राइट, कंट्रोल एल से लेफ्ट। तो सेंटर के लिए कंट्रोल ई, राइट के लिए कंट्रोल आर और लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल। ये आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा भाई, यहाँ पर जैसे सेंटेंसेस दिए गए हैं, मैंने आपके सारे सेंटेंस को सिलेक्ट किया और यहाँ पे दिया गया है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ पर आप लाइन स्पेस में इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो हर लाइन के बीच में ये गैप आगे इस तरीके से आ जाएगा। कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा अब मेरा पेज खाली जा रहा है तो हम हर जगह पे स्पेस दे दें, तो हर जगह पे एंटर प्रेस करके तो पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो आप सेंटेंस को सिलेक्ट करो और यहाँ पे 1.15, 1.5 का मार्जिन आप लेकर देख सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग सेंटेंस लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा किशन, मनीष, अमित, रजत, बबीता, सीता, गीता, ठीक है, और चंदर। अब यहाँ पर क्या है, जो सेंटेंस मैंने लिखे हैं ये अल्फ़ाबेटिकली सही नहीं है।
मतलब अल्फ़ाबेटिकल मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग जिसे कहते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ए से लेके जेड तक, ए बी सी इस सीक्वेंस में नहीं है। तो आप सारे सेंटेंस को सिलेक्ट करोगे और यहाँ दे रखा है शॉर्ट, इस पे जाते हो तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ये टेक्स्ट लिखा है तो यहाँ पर इसका टाइप भी टेक्स्ट में ही है, आपके पैराग्राफ की तरह ही है। अगर आपका नंबर लिखा होता तो नंबर के हिसाब से होता, डेट लिखी होती है डेट के हिसाब से, ऊपर नीचे डेट होती है ना, यहाँ डेट सेलेक्ट करके भी आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप इसको असेंडिंग करते हैं, सीक्वेंस में लेकर आते हैं, तो जैसे क्लिक करेंगे तो बेटा यहाँ पर असेंडिंग के तरीके से नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ से ए वाला फिर बी फिर सी डी, इस तरीके से आपका ये सीक्वेंस में अपीयर हो जाता है। तो इस शॉर्ट का काम यही है मेरे बच्चों, ठीक है। दूसरा, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था यहाँ पर टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, ये ठीक उसी तरीके से काम करता है शैडो। ये इसका कैसा रोल होता है, शैडो तो पूरा ब्लॉक कर देता है। जैसे कि अगर मैं अमित की बात करूँ तो मैंने इसको यहाँ से अमित को सिलेक्ट किया, अब ये क्या करेगा ना, पूरी एक लाइन कवर कर लेगा, ये ऐसे, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड में कलर हो गया, पूरा हो गया। दूसरा, इसमें एक और खूबी है, इसमें क्या है, अगर आप टेक्स्ट को ब्लैक करोगे ना तो ये क्या करेगा, मतलब बैकग्राउंड वाइट करोगे, वो ब्लैक करोगे तो टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली वाइट कर देगा। तो उसमें एक तो ये प्लस पॉइंट है। दूसरा, ये पूरी लाइन को ब्लॉक कर देता है एक एंड तक, तो भी इसके अंदर एक फ़ायदा हमारा देखने को ये मिल जाता है, यानी कि शैडो का काम करता है इस तरीके से। लेकिन अगर मैं टेक्स्ट हाइलाइटर कलर की बात करूँ तो मैंने अगर इतना सेलेक्ट किया है तो ये आपका उतना ही सेंटेंस सेलेक्ट करेगा, पहली चीज़। दूसरा, अगर मैं सेलेक्ट करके इसको ब्लैक करता हूँ तो भैया ये पूरा का पूरा इसको ब्लैक कर देगा, ये वाइट नहीं करेगा। आप उसके सामने प्रैक्टिकल है, तो दोनों में ये कुछ फ़र्क होता है, चेंजेस होते हैं। दूसरा, अगर आपका पैराग्राफ है शैडो के अंदर, मैं शेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया है ऐसे, मतलब एक क्लिक करके, तो पूरा पैराग्राफ को भी ये पूरा कलर कर देता है बैकग्राउंड में। जैसे कि एक रैंडम कमांड दी और इस पैराग्राफ को मैंने सिर्फ क्लिक किया है और यहाँ जाकर जैसे ही मैं इसमें लेता हूँ तो आप देखोगे पूरा का पूरा किसने एक ही बार में कलर कर दिया। सेलेक्ट करने की ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो बड़ा इंटेलिजेंट है ये शैडो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट हाइलाइटर कलर से। तो आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। मैंने सारा टॉपिक आपको बता दिया है लाइनिंग को लेकर। अब ये जो एक और ऑप्शन बचा हुआ है हमारा, इसका क्या काम है, बॉर्डर। भाई बॉर्डर तो हमारा यहाँ पर टेबल के लिए यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पर ड्रॉ टेबल पे जाकर आप यहाँ से टेबल बना सकते हैं। आप उसको ड्रॉ करोगे और बीच में जो लाइन चाहिए आपको ऐसे, तो सीरियल नंबर, मान लो नेम, सब्जेक्ट्स, जो भी आपको चाहिए यहाँ से आपको खींच के मतलब क्लिक करके इसको स्ट्रेट लाइनिंग आप ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा सीरियल नंबर, नेम, मैथ्स, इंग्लिश, कंप्यूटर। अब एक तो नई चीज़ आपको बताता हूँ भाई, यहाँ पर सीरियल नंबर 1, यहाँ पे कुछ भी लिखा आपने, सब कुछ लिखते गए। आपने देखा नीचे का सेंटेंस अपने आप आ गया। ये कैसे आया, यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं, सर मैं नीचे की जो लाइन है कैसे फिर दोबारा से ड्रॉ करते हैं, लंबा प्रोसेस होता है। आपको बस टैब का बटन दबाना, नीचे की लाइन है ऑटोमेटिक ये इस तरीके से आती चली जाती है, जैसा आपने पहले वाला बनाया सेम प्रोसेस वो रिपीट हो जाता है। बाकी इसमें से अगर कुछ एक्स्ट्रा आपकी आ जाती हैं, डिलीट करना चाहते हो, आप एक्स्ट्रा टेबल बन जाती हैं, तो भैया देखो इसका एक ऑप्शन है यहाँ पर, ये फॉर्मेट खुल जाता है डिज़ाइनिंग और लेआउट में जाकर आपको एक इरेजर टाइप में मिल जाएगा और यहाँ से आप इसको इरेज कर सकते हैं जितने भी आपको यहाँ से टेबल हटानी हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन ये इसके ऑप्शन में जाना पड़ेगा आपको। इस टेबल में क्लिक करोगे तभी ये एक्टिव होगा, बाहर क्लिक करोगे तो ये लेआउट और डिज़ाइनिंग वाला टॉपिक गायब हो जाएगा। इसी तरीके से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। ये रो इंसर्ट हो जाती है अबव के लिए, ये बिलो के लिए इंसर्ट, ये यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाता है लेफ्ट में और ये राइट साइड के अंदर। बाकी आप मल्टीपल सेलों को सेलेक्ट करके यहाँ पर मर्ज भी कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि भैया कम लेंथी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ जाएं। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। उसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप बैठकर इसकी प्रैक्टिस करें। अगर लगता है कुछ भी टॉपिक रहता है नहीं समझ में आता, कमेंट करके आप बताएं, ठीक है। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा गौर करें। अभी के लिए हम लोग लेंगे अलविदा।